जिला स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालय, विकासखंड स्तरीय मॉडल स्कूल एवं 4 महानगरों में स्थापित श्रमोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी में जुटे प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। विद्यार्थियों, आपने निश्चित रूप से इन विद्यालयों में कक्षा 9वीं में प्रवेश लेने के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिया होगा। यदि नहीं किया है तो अभी भी आवेदन पत्र ऑनलाइन प्रस्तुत करने की तारीख है। आप आवेदन पत्र शीघ्र प्रस्तुत करें। विद्यार्थियों, आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के साथ ही आपको तैयारी भी करना है। अभी जो पाठ्यक्रम आप पढ़ रहे हैं उस पाठ्यक्रम को और इसके पहले वाली कक्षा के पाठ्यक्रम को यदि आप पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आप अच्छे नंबर से उत्तीर्ण होंगे, मेरिट में स्थान बनाएंगे और आपका प्रवेश भी होगा। और जब इन विद्यालयों में आपको प्रवेश मिल जाता है तो फिर आपको गुणात्मक शिक्षा प्राप्त करने का अवसर होता है। और विद्यार्थियों, इन विद्यालयों में छात्रावास की सुविधा भी होती है। इसके अलावा कई सारी और भी सुविधाएं होती है जो अन्य विद्यालयों में प्रायः नहीं मिलती है। तो विद्यार्थियों, आइए आज के इस अंक में हम तैयारी करेंगे अंग्रेजी भाषा के प्रश्नों की। विद्यार्थियों, अंग्रेजी भाषा का जो प्रश्न पत्र होता है उसमें 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सभी प्रश्न लगभग ग्रामर पर ही आधारित होते हैं, व्याकरण पर ही आधारित होते हैं। पिछले वर्षों में क्या प्रश्न पूछे गए हैं उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। विद्यार्थियों, सबसे पहला प्रश्न पूछा है द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ बैड। आपको डिग्री याद करनी है। सुपरलेटिव डिग्री का जो बैड का जो सुपरलेटिव डिग्री है वह होता है वर्स्ट। इसी प्रकार से साइलेंट लेटर्स वाला एक क्वेश्चन परीक्षा में जरूर आता है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जज में साइलेंट लेटर्स क्या है ये पूछा गया है, तो डी इसमें साइलेंट लेटर है। इसी प्रकार से विद्यार्थियों, सिंस और फॉर के प्रयोग के क्वेश्चन भी परीक्षा में आते हैं। इफ और अनलेस के क्वेश्चन भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस 10 o'clock दिस मॉर्निंग। सिंस और फॉर के प्रयोग के जो नियम हैं उनको आपको जानना जरूरी है। विद्यार्थियों, जब निश्चित पॉइंट ऑफ टाइम की हम बात करते हैं तो ऐसी दशा में सिंस का उपयोग होता है। इसी प्रकार से देयर इज नॉट खालिस्तान वाटर इन द लेक। विद्यार्थियों, मच और मेनी का उपयोग भी आपको आना चाहिए। जब हम काउंटेबल नाउन की बात करते हैं या अनकाउंटेबल नाउन की बात करते हैं तो वहाँ इसका उपयोग होता है। तो जो अनकाउंटेबल नाउन होता है वहाँ पर मच का उपयोग होता है। यहाँ पानी के साथ मच का उपयोग किया गया है। वन हु गेदर्स टू हियर ए लेक्चर इज कॉल्ड। जो समूह एकत्रित हुआ है, गेदर हुआ है सुनने के लिए, लेक्चर सुनने के लिए, वो क्या कहलाता है? ऑडियंस कहलाता है। द एंटोनियम्स ऑफ द वर्ड चिप। विद्यार्थियों, सिनोनियम्स और एंटोनियम्स आपको तैयार करने हैं, अर्थात विपरीत शब्द और पर्यायवाची शब्द आपको तैयार करने हैं। तो यहाँ पर चिप का एंटोनियम्स पूछा है कॉस्टली। ही डेड खालिस्तान मलेरिया। विद्यार्थियों, जब कोई किसी रोग से मरता है तो फिर वहाँ पर प्रीपोजिशन फिक्स है और वो है ऑफ। तो यहाँ पर मलेरिया से मरने के कारण ऑफ लगाया है। वन हु कट्स हेयर इज कॉल्ड। जो बालों को काटते हैं उन्हें क्या कहते हैं? बार्बर। विद्यार्थियों, वन वर्ड का एक क्वेश्चन जरूर परीक्षा में पूछा जाता है। तो कई सारे वन वर्ड के क्वेश्चन की आप सूची बना लीजिए और उनको दोहराइए। इसी प्रकार से महाभारत वाज रिटन बाय वेद व्यास। विद्यार्थियों, आपने आर्टिकल का नाम सुना होगा ए एन द। तो ए एन द का जो उपयोग होता है उसके नियम को हम जानना है। तो यहाँ पर महाभारत जो प्रसिद्ध पुस्तक हैं, गीता, महाभारत, बाइबिल, कुरान, इन सब के, रामायण, इन सब के पहले आर्टिकल द का उपयोग होता है। तो यहाँ पर द महाभारत लिखा हुआ है। इसी प्रकार से विद्यार्थियों, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द वर्ड गुड। गुड की सुपरलेटिव डिग्री भी एक बार परीक्षा में पूछी गई है। तो विद्यार्थियों, आपको याद होगा गुड, बेटर, बेस्ट। तो बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। रवि इज खालिस्तान इंटेलिजेंट देन सोहन। विद्यार्थियों, जब हम तुलना करते हैं दो के बीच में तो मोर इंटेलिजेंट का उपयोग हम यहाँ पर करेंगे। द पास्ट फॉर्म ऑफ बाय। बाय का पास्ट फॉर्म पूछा है। विद्यार्थियों, बाय मतलब खरीदना, तो उसका जो पास्ट फॉर्म होगा वो होगा बॉट। द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ नाइफ। नाइफ का जो प्लूरल पूछा है विद्यार्थियों वो है नाइव्स। हमको यह भी याद करना है, प्लूरल फॉर्म भी याद करना है। डिवाइड दिस स्वीट्स
द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों, बिटवीन और अमंग जो होते हैं इसके भी आपको नियम याद करने हैं। जब हम दो के बीच में किसी वस्तु को बांटने की बात करते हैं तो बिटवीन, और जब हम दो से ज़्यादा लोगों के बीच में बांटने की बात करते हैं तो अमंग होगा। तो यहाँ पर अमंग का उपयोग हुआ है क्योंकि अनेक स्टूडेंट के बीच में मिठाई बांटने की बात हुई है। माई क्लास टीचर प्रीफर्स कॉफ़ी टी, विद्यार्थियों, जो प्रीफर शब्द होता है उसके बाद टू का उपयोग होता है, तो प्रीफर टू, सुपीरियर टू, इन्फीरियर टू, ये हमको याद करना है, ये फिक्स है। इसी प्रकार से आई प्रीफर मिल्क टू टी। इसी प्रकार द अपोजिट जेंडर ऑफ द वर्ड, आपको अपोजिट जेंडर की भी सूची बना लेना चाहिए और उसको याद करना है। तो यहाँ पर हार्ट्स का अपोजिट जेंडर पूछा है मेयर। द साइलेंट लेटर इन द वर्ड ऑनेस्ट, विद्यार्थियों पहले भी यह आया है और यहाँ पर ऑनेस्ट में एच साइलेंट लेटर से। तो विद्यार्थी ये 19 जो क्वेश्चन थे ये पिछले सालों की परीक्षा में पूछे गए हैं। मैंने कोशिश की है आपको कुछ कुछ नियम भी बताने की। अगले वीडियो में हम और विस्तार से इन नियमों की बात करेंगे, लेकिन आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने कॉपी में एक बार इनको नोट कर लें। बार बार सुनेंगे, दोहराएंगे तो ये याद हो जाएंगे। अपने मित्रों को भी बताएं, चैनल पर बने रहें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। और हाँ, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर लिखें कि आपकी क्या अपेक्षा है, ताकि उसके अनुरूप आपके लिए वीडियो बनाकर भेजा जा सके। जय हिंद।